गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 15 क्लास को देख चुके हैं। आज हम लोग का क्लास नंबर 16 है और आज का हम लोग का टॉपिक है स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था। तो ये किए थे सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। सी.आर. दास जो थे इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था। तो सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र दिया था। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1922 तक चला था और उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जिसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। तो 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ था मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सी.आर. दास के बीच गांधी दास पैक्ट। चलिए आगे है, वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया। तो 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 में मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को, और इसी के मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था। ये 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन के में निरस्त घोषित कर दी गई। लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। यहाँ है, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कब आए थे भारत। 17 नवंबर 1921 को, और इस दिन पूरे भारत में संपूर्ण हड़ताल किया गया था। तो इसको देख लीजिएगा। हम लोग अभी स्वराज पार्टी का स्थापना देखिए, मार्च 1923 में अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए थे सी.आर. दास। 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के बीच गांधी दास पैक्ट हुआ था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज का मांग वर्ष 1929 में रखा गया था और ये 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था और नेहरू रिपोर्ट को लाहौर अधिवेशन में निरस्त कर दिया गया था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे और भारत में सार्वजनिक हड़ताल किया गया था। तो ये हम लोग का टॉपिक था, स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है साइमन कमीशन। तो हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन में फर्स्ट है, साइमन कमीशन जिसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था, को किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो ये वर्ष 1927 में नियुक्त किया गया था। तो साइमन कमीशन को 1927 में नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। तो साइमन कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, की समीक्षा के लिए गठन किया गया था।
और इसमें 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसलिए भारतीय ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन के विरोध में ये लोग जो आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें लाठीचार्ज किया गया, जिससे लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्किनहेड ने। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्किनहेड के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन। तो साइमन कमीशन को अन्य श्वेत कमीशन नाम से जाना जाता है, व्हाइट कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्किनहेड के द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति रखी गई थी संविधान बनाने को लेके। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस रिपोर्ट में भारत में नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित की गई थी। तो ये था साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन किस का नियुक्ति हुआ है? वर्ष 1927 में, और इसमें जो सदस्य थे सब अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। और इसमें जो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ, इसमें लाला लाजपत राय की घायल हुए तथा कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्किनहेड ने की थी, और इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन का समर्थन कौन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, और इसमें नए डोमिनियन संविधान की मांग की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। और आज हम लोग देख लिए हैं स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, और साइमन कमीशन। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलिए देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? तो दांडी, गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च कहते हैं। तो महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किए और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को ही दांडी मार्च कहा जाता है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था? तो ये अब्बास तैयब जी ने लिया था। नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद आंदोलन का नेता का स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी पत्रकार को वेब मिलर को अपने आश्रम में ठहराया था। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धाबे के समय किस स्थान पर थे? तो यरबदा जेल में थे। तो धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धाबे के समय महात्मा गांधी यरबदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। तो लाल कुर्ती आंदोलन कब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, और इसका जो उद्देश्य था अंग्रेज को भारत से बाहर निकालना था। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अत्यधिक महत्व दिया। तो गांधी जी का जब सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचनापल्ली में वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। तो तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह ही तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये नागालैंड में हुआ था। तो जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ किया गया था। प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण बिहार की स्वतंत्रता सेनानी थी प्रभावती देवी। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन, और ये कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और इसके पश्चात गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो आज हम लोग 3 टॉपिक को देख लिए हैं, जिसमें स्वराज पार्टी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष थे सीआर दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। तो हम लोग इसके बारे में देख लिए। और साइमन कमीशन 1927 में आया है। बेडरबन के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है। इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसमें सातों के सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया था, जिसमें नए डोमिनियन संविधान की मांग की गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दिया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए, जो 1930 में प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की यात्रा से शुरू करके 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा को समाप्त किए थे। और गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे तो अब्बास तैयब जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और उस समय विदेशी पत्रकार जो थे दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बेब मिलर थे। और धरसना नमक गोदाम पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता ने धावा बोला था उसमें यरवदा जेल में महात्मा गांधी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ करके। और बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। प्रभावती देवी चंपारण बिहार से संबंधित थी और जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में हुआ था। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग कल देखेंगे। कल का हम लोग का टॉपिक है गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। तो कल हम लोग देखेंगे गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।